आइए देखते हैं हम लोग आज केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही शानदार गया है, आप लोगों का उम्मीद है। और ये सेट है सी, इसका हम लोग आंसर की बनाएंगे। 70 ऑब्जेक्टिव का आंसर की सही सही वो भी, और मिला लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों का कितना सही हो रहा है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं, है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आर्थोफास्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र है। तो सही आंसर हुआ इसमें कौन सा, है ना। सही आंसर हो जाएगा बी H3PO4। एक्स ई ना क्या दिया हुआ है यहाँ, क्या है XeF4 की संरचना होती है। तो XeF4 की जो संरचना होती है वह होती है समचतुष्फलकीय ना, जिसको बोलते हैं हम लोग प्लान हेड्राटिट्रॉल ना। इसमें हाँ चलिए ना, यहाँ समचतुष्फलकीय होता है। यहाँ ऑप्शन आपको नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्या हो जाएगा, डी, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन हैलोजन धनात्मक ना ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन। कौन सा हो जाएगा, आयोडीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका बंध कोण सबसे छोटा है, जल्दी बताइए ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ना, H2O का, जल का। को अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्नलिखित में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम पाई जाती है। अगर पूछ लेता है युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो हम लोग भी के पास जाते हैं, वैंडियम पे जाते हैं। लेकिन यहाँ अयुग्मित पूछ रहा है, तो यह सही आंसर हो जाएगा टाइटेनियम 3+। अगला यहाँ देखते हैं कि क्रोमियम में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, कितनी होती है ना। सही आंसर हो जाएगा बी, +3 होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि Cu2+ ना जेड ना इज इक्वल टू, मतलब परमाणु संख्या 29 होता है। तो यहाँ जो हमारा डी में भरता है 29 में ना, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ 2 अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया ना, तो 29 में इस प्रकार का हम लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, जब ये 29 का है, 2 और कम हो गया, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे, सही बताइए, 3। अगर Cu केवल पूछता, Cu++2 पूछता, Cu केवल पूछता तो इसमें 1 होता, लेकिन Cu+2 पूछ लिया है, इसलिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ना, तो 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, बिल्कुल। अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हम लोग मिलाते हैं ना, हाँ, कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखिए, इसमें ये हो सकता है कि नहीं हो जाएगी, C2H2O, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। जो देखिए ये हमारा पढ़ाया हुआ एकदम सीधा सीधा लड़ गया है ना इकाई है पूछ रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड इनवर्स। वेरी गुड ना। यहाँ कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के वेग ना का समीकरण dx/dt के h के पावर 1/2 और b के पावर कितना है 1/2। तो अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए इस पावर को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 कट के कितना आ गया 1। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें, डी ना। तो 10वां का सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बात करते हैं फ्रेंडलिक अभिक्रिया का अधिशोषण समताप का ना अनुसार होता है। तो ये जानते हैं x/m ना इज इक्वल टू के पी के पावर 1/n होता है। सही ऑप्शन ये वाला होगा। कौन सा लड़ रहा है इसमें, तो ए है, ये सही आंसर हमारा माना जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि दूध में ना दूध है क्या चीज़ है, तो बताइए। तो जल में प्रक्षेपित वसा को डिनोट करता है। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लायोफोबिक क्लोराइड है। सही आंसर है दूध है, गम है, कोहरा है, खून है। तो हम लोग कोहरा के साथ जाएंगे, सी आंसर सही है इसका 13 का।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर आप लोगों को 1,00,000 बार भी बताया गया होगा। एक आ जाएगा Fe और एक मोलिब्डेनम होता है ना, ये दोनों मिल करके अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, यानी कि इसको परिवर्तित करता है। तो सही आंसर क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी मिला लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्नलिखित में किस एल्किल हाइलाइड का जलनाशन SN1 क्रिया के द्वारा होता है? सही आंसर हमारा इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16, कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से बनता है, क्या बनता है? तो मीथेन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 पर कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो बनता है, क्या बनता है? एथीन बनता है। क्या बनता है? एथीन बनता है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ शुष्क सिल्वर कह रहा है AgO, शुष्क सिल्वर ना, और यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड C2H5 है ना, और कौन चीज इसमें ना, यहाँ एक यानी कि क्या बियर लगा लीजिए, इसके बाद इसका रिएक्शन करा दीजिए। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा ना, चलिए यहाँ से एक हट गया तो अब बनाएगा कौन चीज? C2H4 प्लस कौन चीज? AgBr प्लस H2O। चलिए देख लीजिएगा आगे। जो भी हो ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, ल्यूकोस अभिकर्मक है, ल्यूकोस अभिकर्मक है 18 का सही आंसर क्या होगा इसमें? आइए बनाते हैं। अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl होता है ल्यूकोस अभिकर्मक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्यूटेन टू ओल है ना, ब्यूटेन टू ओल है किस प्रकार का? तो ये है सेक ना, क्या है जी? सेक ना, एक मिनट, ब्यूटेन टू ओल है ना। सही आंसर हो जाएगा प्राइमरी एल्कोहल, सॉरी ना, 19 का सही आंसर होगा ए प्राइमरी एल्कोहल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20, कह रहा है कि निम्नलिखित में टर्सरी एल्कोहल क्या है? तो टर्सरी में क्या होता है कि चारों न 3 तरफ से R लगता है और एक तरफ से OH लगता है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा मिल रहा है बताइए? ये हमारा सही आंसर मिल रहा है बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CH3CH2OH 21 नंबर, मेरा ये 21 नंबर सवाल का आंसर सही क्या होगा? तो अगर हम लोग देखेंगे कि किस साइड से ना, ध्यान से समझिएगा कि किस साइड से हमारा OH पहले आ रहा है। तो इस साइड से 1 2 3। तो अब बताइए कार्बन की संख्या 3 होगी। मैंने कल भी इस वीडियो बनाया था और उसमें ये सब बताया था। तो इसका सही आंसर है 2 मिथाइल ना 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ओल हो जाएगा। बहुत सुंदर ना, बहुत अच्छा। 21 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला 22 नंबर देखेंगे, एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में किसके साथ है ना एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है ना? तो किसके साथ नहीं बनाता है? इस पर थोड़ा सा मतलब PCl5 ये तो होगा ही नहीं ना। एक मिनट, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर हमें संदेह है ना, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन आप लोग इसको देख सकते हैं ना, आप गूगल से इसको कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला, एसिटामाइड होता है, क्या होता है? एसिटामाइड होता है अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ना 24 कह रहा है 3 तरफ, अब देखिए कह रहा है कि एक है 3 तरफ से इसमें CH3 मतलब मिथाइल क्या लगा हुआ है? एल्काइल ग्रुप का यौगिक लगा हुआ है, एक तरफ NH2 मतलब एमीन लगा हुआ है। तो अब ये होगा क्या? तो टर्शियरी एमीन डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? टर्शियरी एमीन। तो 24 का सही आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे ना 25 में क्या कह रहा है कि मेथिल एमीन को ना क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर बनता है। क्या बनता है? आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो किस चीज़ का निर्माण होगा? मिथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है। सही आंसर होगा 25 का ए। 26 देखते हैं कि निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक क्षारीय क्या कौन है? तो सबसे अधिक ना ये होता है आप लोगों को ना, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एनिलीन। हाँ, एनिलीन
लीन। सही आंसर है एकरा में C6H5NH2 ना। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग 27 की ओर बढ़ते हैं। 27, प्रोटीन की एल्कोहलिक संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होती है? तो सही आंसर है एकरा में कौन चीज? आयनिक बंध के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कीटोहेक्सोज है? तो सही हम लोग आंसर सी करेंगे, सुक्रोज के साथ जाएंगे। कह रहा अगला कि हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का क्रिस्टल है? रावा है। तो आप लोग जानते हैं कि जो हीरा होता है, हीरा के कार्बन यानी कि बहुत कार्बन मतलब क्या होता है कि बहुत जालक्रम के अनुसार होता है ना। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सहसंयोजी क्रिस्टल होता है। NaCl की जो रवा होती है किस प्रकार की होती है? तो आप लोगों को हम क्लास में ही कराते हैं, FCC। कौन सी? FCC, फलक केंद्रित। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ना 31, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है? तो रवाहीन का मतलब होता है एमरफस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्या बारिएगा? डी, है ना। आगे कह रहा है कि अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोलों से घिरी होती है? अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोलों से घिरी होती है? 6, ये वाला ना, 6 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 33 ना, किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है? मोललिटी। क्या होता है? मोललिटी, मोललता, है ना। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है? C6H6 तथा C6H5CH3 या न ग्रुप बी देखिए C6H6 CCl4, ये दोनों नहीं होगा, ये हमारा सही आंसर होगा CHCl3 तथा C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है कि किसी विलयन के प्रासरणी दाब को निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? आप जानते हैं कि पाई बराबर CRT, इसको भी लिख सकते हैं, यानी कि पाई अपॉन C बराबर क्या होता है? RT। सही आंसर हो जाएगा पाई अपॉन C, बी। राइट आंसर है बी। अगला देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड्स से कराने पर ईथर का निर्माण होता है? तो शुष्क Ag2O के साथ कराइएगा तो ईथर का निर्माण होगा। अगला यहाँ पर देखिए ना 37 ना, अगला है ना, यहाँ पर इस IUPAC का नाम बताना है। तो हम लोग इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक। इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन ना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल ना। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? बी आंसर राइट होगा ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 38, फॉर्मलिन एक व्यापारिक नाम है ना। तब बताइए तो किसका व्यापारिक नाम है? तो जब 40% मेथेनॉल के जलीय घोल को हम लोग फॉर्मलिन कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का सी। 39, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? अम्ल प्राप्त होता है। आपको बताया गया था कि जब ROH का ना, जब ROH का मतलब कि एल्काइल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करिएगा K2Cr2O7 की उपस्थिति में एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर एसिड का निर्माण होता है। 39 का सही आंसर है ना, डी। 40 देखते हैं, क्लोरेटोन बनाता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर होगा फॉर्मल्डिहाइड से। किस चीज से? फॉर्मल्डिहाइड से। अगला कह रहा है कि संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CnH2n+2O होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जाता है? किसके द्वारा विभेद किया था? फेहलिंग घोल द्वारा। किसके द्वारा? फेहलिंग घोल द्वारा। 43 क्वेश्चन ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन धातु सामान्यतः एक मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो सोना। कौन हो जाएगा? सोना, AU। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है ना, कौन कथन सत्य है? तो क्या हो जाएगा? सभी अयस्क। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ही ना।
कह रहा है कि अगला 45 नंबर, निम्नलिखित धातुओं में से किसके निष्कर्षण से वैद्युत धातुकर्म का उपयोग होता है? तो ये क्या हो जाएगा ना, सही आंसर हो जाएगा लेड। क्या हो जाएगा? लेड। अगला कह रहा है कि जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं उस वह अयस्क क्या कहलाता है? गैलेना कहलाता है। क्या कहलाता है? गैलेना। अब कह रहा है कि 1:2 2:2 2 ना, यानी पीए का ये है तो 2 2 4 4 3 कितना ना 7, तो 7 किसकी परमाणु संख्या होती है? नाइट्रोजन की। सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन ना। 48 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड ना ऑक्साइड हंसाने वाला है? तो बताइए, नाइट्रस ऑक्साइड ना। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस ना, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसकी बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है H2 की ना, सल्फर की। संप्रासरणी विलयन के बराबर होता है। क्या बराबर होता है? तो मोलर सांद्रण। क्या बराबर होता है भैया? मोलर सांद्रण। अगला क्वेश्चन कह रहा है 51 ना, HCl एवं H2O के एंजियोट्रॉपिक मिश्रण में रहता है। मिश्रण में क्या रहता है? तो 20.2% HCl रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग देख लेंगे। ये तो क्वेश्चन हमने कितनी बार कराया है कि 96,500 कूलाम का विद्युत आवेश CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? तो 31.76 ग्राम तांबा। सीधा सीधा ये उठा लिया है। अगला कह रहा है कि चालकत्व तो सेल स्थिरांक क्या होता है? L बटा में A होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। 53 का सही आंसर क्या होगा? A होगा। ZnSO4 CuSO4 Cu का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट, इसका कैथोड क्या होगा? कॉपर होगा भैया, कॉपर है ना। आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया ना? इसको आप लोग, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? ऐसे तो हम लोग जा सकते हैं आर्हेनियस के साथ ना, आर्हेनियस ना, एक बार देख लीजिएगा। आर्हेनियस हमको जहां तक लगता है, उम्मीद है ना। 56 कह रहा है किसी पदार्थ की अभिक्रिया का दर निर्भर करता है किसकी? सक्रिय मात्रा पर निर्भर करता है। किस पर? सक्रिय मात्रा पर। 57 विटामिन जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है वह क्या है? विटामिन के। कौन है? विटामिन के। अगला क्वेश्चन हम लोग 58 देते हैं, क्लोरोएमीन टी न है क्या है? एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक। अगला क्वेश्चन कह रहा 59, हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किसके इलाज के लिए किया जाता है? आप इसको देख लीजिएगा। 59 हम छोड़ रहे हैं, आप इसको मिला लीजिएगा ना। 60, निम्नलिखित में कौन एक एल्कलाइड है ना? एल्कलाइड है तो कौन होगा? इसमें सभी होगा, निकोटीन होगा, एट्रोपिन होगा, कोकेन होगा। ये सभी क्या है? एल्कलाइड है। क्या है? एल्कलाइड है। अगला क्वेश्चन 61 देखिएगा, प्राकृतिक ना, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है? सही आंसर क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन। क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन। एक कच्चा पदार्थ है जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बतलाइए। एडिपिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिपिक अम्ल बोलते हैं। अगला कह रहा है कि CF2 इज इक्वल न डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में किसका मोनोमर है? टेफ्लॉन का। किसका? टेफ्लॉन का मोनोमर है, टेफ्लॉन का। 63 का सही आंसर हो जाएगा A। 63 का सही आंसर होगा A। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना, NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या, तो CO4 का जो वैल्यू होता है वह 0 होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला कह रहा है ना, जलीय घोल में ना निम्न में किसका मोलर विद्युत चालकत्व तो सबसे अधिक होगा? ऑप्शन नंबर A सही होगा। यहाँ कह रहा है कि K3FeCN6 का IUPAC नाम, तो जो कोष्ठ से पहले रहता है उसको हम पहले लिखेंगे। हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। पोटेशियम लिखने के बाद अब हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं, तब पोटेशियम हेक्सासाइनो ना फेरेट 3। ये ऑप्शन नंबर D। 66 का सही आंसर हो जाएगा D। इसके बाद देखते हैं 67 ना, कह रहा है कि विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। क्या ना? B12 में उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? कोबाल्ट। क्या उपस्थित रहता है? कोबाल्ट। इसमें समन्वय संख्या हमने बताया था कि समन्वय संख्या आपको एक जरूर लड़ेगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ना, आप इसको निकाल सकते हैं। निकालने के बाद जो आएगा आप मार लीजिएगा, ऐसे तो 6 हो जाएगा ना। देख लीजिए अगला ना,
69 69 का सही है ना, 69 देखिए 69 ना, इसको करते हैं ना, इधर से सब प्रतिस्थाई पहले आता है ना, 1 2 3 4, ये तो काउंटिंग सही हुआ है। अब हम लोग मिलाते हैं इसको, तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल और फिर क्या हो जाएगा ब्यूटेन। राइट आंसर होगा सी, 69 का सी आंसर सही है। इसके बाद अगला ना, C2H5Br प्लस NaOH C2H5OH NaBr निम्न किस प्रकार की अभिक्रिया है, इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन अभिक्रिया है ना। अब बताइए कि किसका कितना आया। जय हिंद।